हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके बेस्ट लॉजिक जीएस अड्डा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन रामबाण है। तो बिना देरी चलो स्टार्ट करते हैं जीके के टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो याद रखना है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आराम हराम है, ये नारा किसने दिया था? तो याद रखना है जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने दिया था आराम हराम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया? तो याद रखना है सरदार भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले सरदार भगत सिंह ने दिया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखना है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नींबू संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये आप सबको पता होगा, विटामिन सी पाया जाता है। नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। सारे ही खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रगान लिखा है? तो याद रखना है बांग्लादेश। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा है और बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो याद रखना है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो याद रखना है तमिलनाडु को। मंदिरों की पूर्ण भूमि तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो याद रखना है तात्या टोपे के सहयोग से। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे की मदद से ग्वालियर पर विद्रोह किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहां भेजा था? तो याद रखना है बर्मा म्यांमार। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके बर्मा म्यांमार में भेजा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो याद रखना है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना है स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी दोस्तों।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रामचरितमानस किसने लिखी? तो याद रखना है तुलसीदास ने। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास द्वारा लिखी गई है और रामायण जो है वो वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बैक टू द वेदास यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो याद रखना है महर्षि दयानंद ने। महर्षि दयानंद ने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदास। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है लैन का विस्तार क्या होगा, यानी लैन का पूर्ण रूप पूछ रहा है आपसे। तो याद रखना है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का पूर्ण रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है पन्ना जो मध्य प्रदेश में है कि खाने जो हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना है हीरा के लिए। पन्ना की खानों से हीरा प्राप्त होता है, यानी हीरा निकलता है पन्ना की खानों में। पन्ना की खाने अगर आप पूछे कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखना है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है, परमाणु बम। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो याद रखना है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो याद रखना है दांत और मसूड़े को। पायरिया रोग जो है वो शरीर में जो दांत और मसूड़े होते हैं उनको प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है राष्ट्रगान के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? तो ये आप सबको पता होगा 52 सेकेंड। राष्ट्रगान गाने की जो निर्धारित समय सीमा है वो 52 सेकेंड है, 52 सेकेंड। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? तो याद रखना है भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये बंकिम चंद्र द्वारा लिखा गया है और उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है भारत का राष्ट्रीय गीत। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखना है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सभी स्टूडेंट को एसके बेस्ट लॉजिक जीएस अड्डा की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगली क्लास में।